प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राम के नाम पे फिर सियासी पाला चढ़ा हुआ है। पहले राजनीतिक राम मंदिर की जमीन को लेकर थी। अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है तो विवाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर के लिए खरीदी गई जमीनों पर खड़ा हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है तमकिनत और स्वागत है आपका द ऑर्ट्रिन में। तमाम विपक्षी दल जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और ट्रस्ट घिरा हुआ है। आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे विवाद पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है। यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है। ट्रस्ट ने भाजपा और संघ को भी रिपोर्ट भेजी है। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में ट्रस्ट ने जमीन खरीद के बारे में पूरी जानकारी दी है। उसके साथ ही रिपोर्ट में भूमि खरीद की कीमतों पर भी विस्तार में सफाई दी गई है। ट्रस्ट ने कहा है कि ये आरोप भाजपा के विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ट्रस्ट ने जमीन खरीद को लेकर फैक्ट भी जारी किए हैं। ट्रस्ट ने दावा किया है कि जो ली गई जमीन है वो प्राइम लोकेशन पे है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। जमीन की कीमत 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट है, जो करीबी इलाकों की जमीनों के मौजूदा दामों से काफी कम है। ट्रस्ट ने बताया है कि इस जमीन की डील को लेकर 10 साल से बात चल रही थी, जिसमें 9 लोग शामिल थे। पहले ही दिन से यह निर्णय लिया गया है कि सभी भुगतान सीधे खाते में ही जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बाग बिजेसर की जमीन का बैनामा करने वाले सुल्तान अंसारी ने बताया कि वह फरार नहीं है, बल्कि अयोध्या में पूरी तरह सुरक्षित है। सुल्तान ने कहा है कि ट्रस्ट को दी गई जमीन का बैनामा और मेरे द्वारा ली गई 18 करोड़ 50 लाख की रकम पूरी तरह वैध है। यह रकम उस जमीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम है। जमीन बैनामे के गवाह व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा है कि खरीदी गई जमीन में पूरी पारदर्शिता है और उसको लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। जो लोग पहले राम जन्मभूमि के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा कर राजनीति कर रहे थे, अब वही लोग राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने की मकसद से घटिया राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को करोड़ों राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरे गवाह मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा है कि 18 करोड़ 50 लाख में 100 बिस्वा जमीन खरीदी गई, जबकि बाजार में 20 से 40 लाख रुपए बिस्वा मूल्य की जमीन है। उन्होंने कहा है कि खरीदी गई जमीन के आसपास अयोध्या रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार पड़ेगा, इस कारण वहां की जमीन कुछ कीमती है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव जयंत राय सारी स्थिति को व्यक्त कर चुके हैं और ट्रस्ट पर लगाए गए सारे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। दरअसल आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव जयंत राय ने 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली भूमि 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। इसी धन शोधन का मामला बताते हुए सिंह और पांडे ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच करवाने की मांग की है। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। ये भी मालूम चला है कि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुल्तान की काफी अच्छे रिश्ते हैं। सुल्तान समाजवादी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नारायण पांडे ने कहा कि तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया गया है, ना कि सुल्तान अंसारी के कहने पर। पांडे ने कहा कि अब तक राम मंदिर जमीन को लेकर 50 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, सबकी जांच होनी चाहिए, तब साफ हो जाएगा कि मेरा आरोप सही है या नहीं। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीनों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्वा जमीन का रेट है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है, इसमें भी जमीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में होटल, मॉल और मार्केट खोलने के लिए जमीन ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्री भी लगने वाली है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए की में रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर दिए गए। पांडे के आरोप है कि यह जमीन सदर तहसील इलाके के बाग बिजैसी में स्थित है,
जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। तेज नारायण का आरोप है कि यह जमीन रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बैनामा हुई। ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव जयंत राय के नाम 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया जाता है। बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। पांडे ने आरटीजीएस की गई 17 करोड़ रुपए रकम की जांच करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यह धनराशि कहां गई इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैनामा और रजिस्टर एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और नगर निगम के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।